वज़ीर आज़म इमरान खान आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपना घर स्कीम का आगाज़ करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी डिजिटल प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान में हाउसिंग में सरमायाकारी और आसान फाइनेंसिंग हासिल कर सकेंगे। स्कीम में रोशन डिजिटल अकाउंट रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का ट्वीट। ख़वातीनो हज़रात, मेरे और आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। कैसी ये हवाएं चली, उम्मीदें तुझसे जुड़ी। मजबूत, मुस्तहकम, खुशहाल और बावकार पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल में तरक्की की शरह तेज। टैक्स वसूलियाँ 4700 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर। ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब डॉलर। तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर से ज़ायद। सनतों की तरक्की की शरह में 18% इजाफा। तजारती खसारे में तारीखी कमी 20 अरब डॉलर से कम होकर 1.8 अरब डॉलर हो गया। तामीराती शोबे में 46 खरब रुपए की सरगर्मियाँ। सीमेंट की पैदावार में 42% इजाफा। किसानों की आमदन में 1100 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। तरक्की के सफर को तेजी से आगे बढ़ाएंगे वजीर आज़म इमरान खान। इंसाफ, इंसानियत, खुददारी के मंशूर पर अमल पैरा। 3 साल में लूटी हुई दौलत की रिकॉर्ड वसूली। नैब ने 519 अरब, पंजाब एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपए की वसूलियाँ की। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए। आलमी बैंक ने गुर्बत के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क करार दिया। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए 1300 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया वजीर आज़म। मजबूत खारिजा पॉलिसी, आलमी बिरादरी में बावकार पाकिस्तान। अमन के शराकतदार हैं, किसी जंग में शामिल नहीं होंगे। दुनिया अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के क़याम के लिए अफगानों की मदद करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानियाँ दी। आलमी बिरादरी अमन कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करे। इमरान खान। गुज़श्ता रोज काबुल में 2 ही धमाके हुए थे। मजीद धमाकों की इत्तलात बेबुनियाद थीं। हवाई अड्डे के गिरदोनवाह में तालिबान सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती में इजाफा किया गया है। धमाकों की तहकीकात जारी हैं। एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले 35 तालिबान एहलकार भी जाँ बहक हुए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का काबुल धमाकों के हवाले से बयान। काबुल एयरपोर्ट के बाहर खुदकुश धमाके और फायरिंग। 100 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हलाक अफराद में अमरीकी फोर्सेस के 13 एहलकार भी शामिल हैं। 18 फौजी जख्मी। दाइश ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। हम ये हमला नहीं भूलेंगे, न हमलावरों को माफ़ करेंगे। काबुल धमाकों में जान देने वाले अमरीकी हमारे हीरो हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के फैसले पर कायम हैं। इनखला का अमल जारी रहेगा, अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब। पाकिस्तान की काबुल में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। बच्चों समेत कीमती जानों का नुकसान काबिल मजम्मत है। हमले में मुतासर होने वाले खानदानों के लिए दुआ को हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। अफगानिस्तान में खला बहुत ख़तरनाक है। दुनिया को अफगानिस्तान के लोगों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना इंतशार होगा। पाकिस्तान अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहर्रिक किरदार इंतहाई अहम होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट।
मुल्क भर में कोरोना वबा की चौथी लहर जारी। मुहलिक वबा से मजीद 95 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 25,400 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में 42,496 अफराद के टेस्ट किए गए। 4,016 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.42% रिकॉर्ड। पाक अफगान बॉर्डर पर लोअर धीर में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। एक दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार गुलामीर शहीद हो गए। ISPR। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के बाद कौमी स्क्वाड जमैका से वतन वापस रवाना। कौमी स्क्वाड बरास्ता लंदन लाहौर पहुंचेगा। यासिर शाह और नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए इंटिका, जबकि मोहम्मद अब्बास और अजहर अली काउंटी क्रिकेट के लिए लंदन में क़याम करेंगे। टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स के मुकाबले जारी। फेंसिंग का इफ्तिताही रोज चीन के नाम रहा। कैटेगरी A और B में तलाई तमगे जीते। साइकिलिंग 1000 मीटर B कैटेगरी रेस में डच खातून साइकिलिस्ट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मर्दों की व्हील चेयर बास्केटबॉल में अमेरिका ने जर्मनी, खवातीन में जापान ने बरतानिया को मात दे दी। स्विमिंग में 3 नए आलमी रिकॉर्ड कायम। इंग्लिश क्लब चेल्सी के इतालवी मिडफील्डर जॉर्जिनो ने यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। जॉर्जिनो ने मुकाबले पर मौजूद मैनचेस्टर सिटी के केविन डी ब्रुयने, एनगोलो कैंटे को मात दी। खवातीन में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटलेसास एजाज अपने नाम करने में कामयाब। बेहतरीन कोच का अवार्ड चेल्सी के थॉमस टॉकल और बार्सिलोना की लुइस काटिस के नाम रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर ममलूकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपना घर स्कीम का आगाज़ करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी डिजिटल प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान में हाउसिंग में सरमायाकारी और आसान फाइनेंसिंग हासिल कर सकेंगे। अपने एक ट्वीट में फ़ारूक हबीब ने कहा कि स्टेट बैंक ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद ये स्कीम तैयार की है। इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि रोशन अपना घर स्कीम में घर खरीदने वाले किसी भी वक्त अपना घर फरोख्त भी कर सकेंगे। रोशन अपना घर स्कीम के लिए पहले से मंसूर शुदा मंसूबों की फहरिस्त मुरतब की गई है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ मंसूबाजात में इजाफा होता रहेगा। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को घर इराज़ी की खरीदारी में बहुत सी मुश्किलात का सामना था। रोशन अपना घर स्कीम के तहत ये मुश्किलात आसानी में बदल जाएंगी। ख़वातीनो हज़रात, मेरे और आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान।
तुझसे जुड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमने मुश्किल तरीन हालात में मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान आलमी बरादरी में एक बावक़ार मुल्क है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि हम खुददारी और मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने मईशत के हर शोबे में तरक्की की है। आज पूरी दुनिया हमारे इनकलाबी इक़दामात की तारीफ़ कर रही है। मज़ीद तफ़सील बता रहे हैं हारून इलाही दूत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। मजबूत, मुस्तहकम, खुशहाल और बावकार पाकिस्तान की मंजिल के हसूल के लिए पुरअज़्म वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के सामने अपनी हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी पेश करने की तारीखी रवायत का आगाज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बड़े चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है और आम आदमी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आई है। बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए। जब मैं पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने पहली बात की कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन घबराना नहीं है। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व 16.4 अरब डॉलर था और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ ये साग डार के नहीं है। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं 19.9 अरब डॉलर और आज हमारी रेमिटेंसेज पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। एग्रीकल्चर है 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास गया है। रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें अपनी हुकूमत के आगाज में ही तबाहाल मईशत, पुलवामा जैसे वाक़यात और कोरोना के मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हमने मुअस्सर पॉलिसियों के जरिए तरक्की के सफर को मुतासर नहीं होने दिया। IMF के पास जाना पड़ा, पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हम उस मुश्किल वक्त से साल के बाद निकल ही रहे थे। पुलवामा आ गया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो जो हमें कॉन्फिडेंस हो कि ये हमें सिक्योरिटी देगी, तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेगा। तो उसके बाद कोरोना हो गया, सारों ने हमें प्रेशर डाला कि आप भी लॉकडाउन करें और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की। बड़ा मुश्किल फैसला किया कि हम जो भी हो जाए हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि वो मुल्क है जिसने अपनी बेहतरीन तौर पे अपनी इकोनॉमी बचाई। अगर हम गलत फैसला कर लेते, यहाँ लोगों ने भूखे मरना था, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के मिशन पर अमल पैरा वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाजे किया कि कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। हमने लूटी दौलत वापस ली है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। 88 से लेकर 90 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत पावर में थी। 90 को उनकी गवर्नमेंट जाती है और नून लीग आ जाती है। आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में चले जाते हैं करप्शन पे। 93 के अंदर नून लीग की हुकूमत चली जाती है, पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है। आसिफ जरदारी सीधी जेल से उठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। 96 में फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत जाती है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल। इसका मतलब क्या कि जब वो ताकत में हैं तो पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकता। वो सिर्फ जब ऑपोजिशन में जाते थे तो कानून पकड़ता था। मुल्क जो तबाह होता है, प्राइम मिनिस्टर, वजीर जब वो चोरी शुरू करते हैं, हर साल गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में और मेफेयर की तरह फ्लैट्स में। पंजाब की एंटी करप्शन, इन्होंने नून लीग के 10 सालों में जो टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं।
नैब ने हमारे आने से पहले 18 सालों में जो पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खारजा पॉलिसी रहनुमा उसूलों को वाज़ेह करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम किसी दूसरे की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार हो। हमारी फॉरेन पॉलिसी अब ऐसी है, अमन में शिरकत करेंगे, किसी की जंग में हमने शिरकत नहीं करनी। जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूँ, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। सेहत, तालीम, हाउसिंग, तामीरात, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार के शोबों में हुकूमत के इनकलाबी इकदामात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 40 लाख खानदानों को गुर्बत से निकालना उनका अज़्म है। हम सस्ते घर दे रहे हैं, आसान इक़सात पर कर्जों की फराहमी, टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और किसान कार्ड जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए हैं। 260 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम दुनिया के लिए एक मिसाल है। पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारा हदफ है। बलोचिस्तान और कबायली इलाकों के लिए खुसूसी पैकेजेस दिए। सिंध के 14, बलोचिस्तान के 19 इजला और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1300 अरब रुपए रखे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मुल्क की तरक्की के लिए ज़राअत, मादनियात, सनअत, सियाहत, बैंककारी, बरामदात और मईशत के दूसरे शोबों के पोटेंशियल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान खुद कफील होगा और तरक्की याफ्ता बनेगा। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की। कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से मुरतब की गई है। रिपोर्ट 251 सफ़हात पर मबनी है, जिसमें 44 अवामी इदारों बशमूल वज़ारतों, डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स की कामयाबियों का खाका पेश किया गया। हर शोबे की बेस लाइन की वजाहत के अलावा इसमें अहम मक़ासद, इक़दामात पर अपडेट्स, तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली, कानून साजी, पॉलिसी फ्रेमवर्क और पाइपलाइन में मंसूबों पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई है। मवाद की वजाहत ग्राफिक्स और मुतल्लिका आदाद-ओ-शुमार और हक़ाइक़ के ज़रिए की गई है। इससे कबल PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि 3 साल कारकर्दगी का जायज़ा पेश करने पर 30 साल तक हुकूमत करने वाले आज अपना मुँह छुपाते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेशियत, खारिजा पॉलिसी और अंदरूनी इस्तेहकाम 3 साल के ठोस हक़ाइक़ हैं। आज 3 साल मुकम्मल होने के बाद हमारा जो मोटो है वो है लगन हमारी, मंजिल हमारी, इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी। पाकिस्तान के अंदर रवायत ही नहीं थी। यहाँ तो 30 साल हुकूमतें जिन्होंने की हैं वो अपना मुँह छुपा रहे हैं। ये हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत, जो 3 साल के बाद अपनी कारकर्दगी का कच्चा चट्ठा आवाम के सामने पेश करती है और फ़ख्र के साथ पेश करती है। कोई और पाकिस्तान में सियासी जमात में ये जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह से आवाम के सामने आए और बताए कि ये हमने आपसे वादे किए थे, ये हमारी 3 साल के बाद उन वादों के ऊपर पेशरफ्त है। इत्तलात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि तालीम, सेहत, आबी ज़खायर की तामीर, सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान हमारी हुकूमत की तरजीहात हैं। हुकूमत ने मुतवस्सित तबके को महाशी लिहाज से मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को एक चैलेंजेस भरी जो है वो पाकिस्तान की मैशियत मिली, और जो 70 साल का जो गन था वो हमें मिला। कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं था जो डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा हो। आज तारीख की सबसे हाईएस्ट 25.4 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज भी शामिल कर लें तो 31 अरब डॉलर बन जाते हैं। तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जो इमरान खान साहब ने इक़दामात किए हैं, उन्होंने भी रिटर्न में एतमाद का इजहार किया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला था 19 अरब डॉलर पे था, आज पिछले 10 साल की तारीख का लोएस्ट है। बिगर खान ने कोई भूखा ना सोए, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का दायरा कार 40 लाख से 70 लाख तक बढ़ा दिया गया। PMLN के दौर में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था उसके लिए 85 अरब था, आज हमने 260 अरब रुपया रखा गया है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल की तकमील के हवाले से इस्लामाबाद में होने वाली मरकज़ी तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान की 1996 से शुरू होने वाली जद्दोजहद के आगाज़ से हुकूमत में आने तक के सफ़र को दस्तावेजी फिल्म्स की सूरत में दिखाया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद असर। टल गई है मेरे यार, अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं, तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने के हवाले से मुनक्कद तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ के अब एक हो जाने का मौसम आ गया। मेरे और आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान के लिए तवील जद्दोजहद की है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में नहीं आया जिसकी इतनी तवील और मुश्किल जद्दोजहद हो कि इंसाफ का सूरज तलू हुआ। कैसी ये हवाएं चली, तुझसे जुड़ी, साथ है तेरे हर बच्चा और बूढ़ा, साथ हर माँ की दुआ। तकरीब में बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2008 से 2018 तक के वक्त को तारीख दहाई करार दिया है, क्योंकि इस अरसे में मुल्क को कर्जों और करप्शन की दलदल में धकेला गया। मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूँ। Discharge of my duties as President of Pakistan. आसिफ अली जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क इस पूरे मुल्क में फैला रखा है। हाँ भाई, मैंने इसके अकाउंट में पैसे रखा है, मेरी मर्जी है। आई मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में मजीद 5 कंपनियों के मालिक निकले हैं। हुजूर, ये है वो जराए। 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली तो हुकूमत ने तब्दीली का आलम उठाया। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। पूरी होगी जब सारी कौम की जरूरतें, मिटती ही जाएगी ये दिलों की कदूरतें, टले जाएंगे सब कोहराम, होंगे पूरे सब अरमान, बनेगा नया पाकिस्तान। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल के दौरान अपने मंशूर के मुताबिक नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। मुल्क में इक़्तिसादी और ज़रई पॉलिसियों का नतीजा है कि आज पाकिस्तान तरक्की करते ममालिक के सफ़ में शामिल हो चुका। तफसील इस रिपोर्ट में। अगस्त 2018 को जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो मुल्क मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। 20 अरब डॉलर के तिजारती खसारे का सामना था। हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसी के सबब दरामदात पर काबू करके न सिर्फ तिजारती खसारे में रिकॉर्ड कमी की गई बल्कि पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी कर्जों में डिफ़ॉल्ट का खतरा भी टाला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की दूररस पॉलिसियों और दानिशमंदाना फैसलों से मुल्क तरक्की और अवाम खुशहाली की शाहराह पर गामजन है। 3 साल की मेहनत, दिन रात काम के सम्राट अवाम तक पहुँच रहे हैं। आज मुल्क की बरामदात 25.3 अरब डॉलर हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर, बरामदात और तरसीलात ज़र 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर खड़ी हैं। खिदमात के शोबे में IT ने दुनिया में अपना बेहतर मकाम बनाया। पहली मरतबा IT बरामदात 2 अरब डॉलर से जायद हुई। तरसीलात ज़र 29.4 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 13,000 नौजवानों में 15 अरब रुपए से जायद की रकूम तकसीम की गई। पहली मरतबा 40 से 60 लाख खानदानों को गुर्बत से ऊपर उठाने के लिए कामयाब
पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया गया। 1000 अरब की सरमायाकारी के कमर्शियल और रिहायशी मंसूबे मंजूर हुए। कम आमदन घरों के लिए 145 अरब की दरखास्तें मौसूल हुई और 45 अरब के कर्ज मंजूर हो चुके हैं। अब तक 20,000 कम आमदन हाउसिंग यूनिट्स मुकम्मल भी हो चुके हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 70,000 घरों के प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। बात करें तवीलुल मुद्दत मंसूबों की तो 120 सनतों में 4100 अरब की मौशी सरगर्मियाँ होंगी। मजमूई तौर पर 7 लाख रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। सेहत की बुनियादी सहूलत के लिए हुकूमत का सेहत इंसाफ कार्ड फ्लैगशिप मंसूबा है, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम कर दिया गया है और इस साल पंजाब की पूरी आबादी को भी सेहत हेल्थ कार्ड कवरेज मिल जाएगी। रोशन डिजिटल अकाउंट का 11 माह की कलील मुद्दत में $2 अरब से तजावुज करना ओवरसीज पाकिस्तानियों का इमरान खान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। द्यामिर भाषा डैम, दासू हाइड्रो पावर, मोहम्मद डैम, हरप्पू पावर प्रोजेक्ट, कच्ची कैनाल, K4 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कुरम तंगी डैम, सिंध बैराज और नई गंज डैम प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है। आबी ज़खायर के 10 मंसूबे मुकम्मल होने से मुल्क में 1,28,90,000 एकड़ फीट पानी जखीरा होगा। मंसूबों से सस्ती पन बिजली की पैदावार में 9,043 मेगावाट इजाफा होगा। 35,000 से जायद मुलाजमतों के मौके भी मैसर आएंगे। ज़राई शोबे में नुमायां तरक्की के लिए शुरू किया जाने वाला किसान कार्ड दुनिया भर में एक मिसाल है। हुकूमत का नारा है कि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क में खुराक वाफिर होगी। हुकूमत का किसान कार्ड का तारीखी इकदाम किसानों को खुशहाल बनाते हुए पाकिस्तान में ज़राई शोबे को बदल कर रख देगा। कोरोना वबा के आगाज से लेकर अब तक हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली से पाकिस्तान में इस वबा से दुनिया की निस्बत कम जाने नुकसान हुआ। वबा से निमटने के लिए NCOC के प्लेटफॉर्म से मुसलसल 500 दिन सूबाई हुकूमतों के मरबूत राब्तों मिसाली ताउन की बदौलत कामयाबियाँ हासिल हुई। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई गई, जिसे सारी दुनिया में सराहा गया। गुर्बत के खात्मे के एहसास प्रोग्राम को बढ़ाकर 260 अरब रुपया कर दिया गया है। पहली मरतबा मुल्क गिर सतह पर बेसहारा और पिसे हुए तबकात के लिए पनागाहें और लंगर खाने कायम किए गए हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए शजरकारी मुहिम और इकदामात का एतराफ़ दुनिया कर रही है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान सिफारती महाज पर कामयाबी के अजीम झंडे गाड़े। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान विजन के तहत हमसाया मुल्क, मुस्लिम दुनिया और सुपर पावर सबके साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात में बेहतरी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया गया। बात करेंगे कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ काबुल में होने वाले 2 धमाके थे, जिसका निशाना हवाई अड्डा था। इसके बाद मजीद धमाकों की इत्तलात बेबुनियाद थीं। काबुल की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से अपने एक बयान में तर्जुमान तालिबान ने कहा कि शहर के दीगर हिस्सों में अमन व अमान की सूरत हाल काबू में है, जबकि हवाई अड्डे के गिरदोनवाह में तालिबान सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती में इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि धमाकों में जख्मी होने वालों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि धमाकों की तहकीकात जारी हैं और तालिबान की आला क़यादत हालात का बगौर जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में 35 तालिबान एहलकार भी जाँ बहक हुए हैं, जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले 3 धमाकों में 13 अमरीकी फौजियों समेत 100 से ज़ायद अफराद हलाक, जबकि 140 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। एयरपोर्ट के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए। वहाँ बरतानवी फौजी तैनात थे, तहम बरतानिया ने अपनी किसी भी फौजी की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक दाइश ने काबुल धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है।
अमेरिका के सदर जो बाइडन कहते हैं कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को हम माफ़ नहीं करेंगे। हमारे कमांडर इनखला के मिशन की तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। काबुल में जाने देने वाले अमरीकी हमारे हीरो हैं। हम ये हमला हरगिज़ नहीं भूलेंगे, ना ही हमला आवरों को माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला के फैसले पर कायम हैं, अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 घंटे में 7,000 अफराद का इनखला किया गया। मुकर्ररा वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर मौजूद काबुल धमाकों की मसम्मत करते हैं। We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. And I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. अमरीकी महकमा दिफा का कहना है कि काबुल धमाके में हलाक होने वाले अमरीकी एहलकारों की तादाद 13 हो गई है, जबकि 18 से ज़ायद फौजी ज़ख्मी हैं। कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल कैंथ F मैकेंजी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि धमाकों में अमरीकी और अफगान शहरियों की हलाकत पर अफसोस है, ताहम अफगानिस्तान से इनखला का अमल जारी रहेगा। उधर व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 14 अगस्त से अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद को अफगानिस्तान से मुंतकिल किया जा चुका है, ताहम 31 अगस्त तक तमाम लोगों का इनखला मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि अफगानिस्तान में खला बहुत ख़तरनाक है। दुनिया को अफगानिस्तान के लोगों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वहाँ इंतशार होगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस हवाले से अपने ज़िम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है, लेकिन अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहर्रिक किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर खौफनाक दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अपने ट्वीट में कहा कि दहशतगर्दी के हमले में बच्चों समेत कीमती जानों का नुकसान काबिल मसम्मत है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान तमाम इक़साम की दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। हमले में मुतासर होने वाले ख़ानदानों के लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी के हमले में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ गो हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 21 करोड़ 54 लाख से तजावुज़ कर गई। वबा से हलाक होने वालों की तादाद 44,88,000 से ज़्यादा हो गई। कोरोना से अब तक 19 करोड़ 26 लाख अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना से अमवात की तादाद सबसे ज़्यादा है, जहां अब तक 6,51,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में 4,36,000 जबकि ब्राज़ील में 5,77,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने मुल्क गिर लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है, जबकि स्कूल और कारोबार बंद रहेंगे। ऑकलैंड में लॉकडाउन को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में शामिल करने के वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सक्खर में नौजवानों की समाजी तंजीम ने शहर के दाखिली रास्ते की दीवारों पर कौमी हीरोज़ और तारीखी मकामात की तस्वीर बनाई हैं, जिसे आवाम की जानिब से खूब पजीराई हासिल हो रही है। इसी हवाले से देखते हैं सक्खर से इमरान मलिक की रिपोर्ट। सक्खर के नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत सक्खर शहर के दाखिली रास्तों और मिलिट्री रोड पर आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि गिलगित शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम मुकम्मल हो चुका है। प्लांट तक मरकजी ट्रंक और लाइनों की तनसीब का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस प्लांट में यौमिया 4 मेगा गैलन सीवरेज के पानी को साफ करने की गुंजाइश मौजूद है। 3 अरब 36 करोड़ रुपए लागत से इस मंसूबे को मरहलावार गिलगित शहर के तमाम मोहल्लाजात तक तोसी दी जाएगी। गिलगित शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम मुकम्मल हो चुका है। प्लांट तक मरकजी ट्रंक और लाइनों की तनसीब का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इस प्लांट में योमिया 4 मेगा गैलन सीवरेज के पानी को साफ करने की गुंजाइश मौजूद है।
3 अरब 36 करोड़ रुपए लागत के इस मंसूबे को मरहलवार गिलगित शहर के तमाम मुहल्लाजात तक तोसी दी जाएगी। फर्स्ट फेज़ में 3 जोन्स पे काम करना है और फर्स्ट जोन जो है वो बसीन आरसीसी ब्रिज से लेके ये पब्लिक चौक तक है। जोन 2 जो है पब्लिक चौक से लेके बाब गिलगित तक है। जोन 3 जो है वो PWD का जो ऑफिस है अम्फरी के मकाम के सामने, वहाँ से लेके खान हायर सेकेंडरी स्कूल तक। सीवरेज लिक्विड वेस्ट जो डायरेक्ट आपका डिस्पोज ऑफ होता है रिवर्स में या वाटर बॉडीज़ में, उससे ना सिर्फ आपकी एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, बल्कि वो पानी जो आपके डाउन स्ट्रीम लोग पीने के लिए इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी वो बहुत मुज़र सेहत होता है। गिलगित शहर में पैदा होने वाला सीवरेज का पानी गटर और दरिया में डाल दिया जाता है, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा पैदा होता है। इस मंसूबे की तकमील के बाद गिलगित शहर में पानी को आलूदा होने से बचाया जा सकेगा। शेर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, गिलगित। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी यकसा कौमी निसाब की नई किताबों की तकसीम का सिलसिला जारी है। जिला पाकपतन के 1063 स्कूलों को 4 लाख से करीब किताबें दी जा चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी यकसा कौमी निसाब की नई किताबों की तरसील का सिलसिला जारी है। अब तक गवर्नमेंट पैफ और पीमा के 1000 स्कूलों को तकरीबन 3,65,000 किताबें दी जा चुकी हैं। हुकूमत पंजाब के ऐसा इक़दाम के मुताबिक हम तकरीबन 3,65,624 किताबें डिलीवर कर चुके हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम अवाम दोस्त करिकुलम है। एक कौम और एक निसाब का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मोटो है या जो एम है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। तमाम स्कूल्स को बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इल्म दोस्त पॉलिसियों की बदौलत सरकारी पैफ और पीमा के स्कूल्स को मुफ्त किताबें फराहम की जा रही हैं। वेयर हाउस पर आए स्कूल्स के हेड्स ने हुकूमत के इस इक़दाम को बेहद सराहा है। हम हुकूमत पंजाब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें किताबें दे दी हैं और अब इंशाल्लाह ये जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे थे उनको किताबें भी मिल जाएंगी और इंशाल्लाह एक कौम एक निसाब के तहत जो तमाम जो गवर्नमेंट का विजन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह जो है वो आइंदा साल जो है वो तालीम जारी रहेगी। मुल्क भर के बच्चों को यकसा कौमी निसाब की किताबें मुफ्त फराहम करना PTI की हुकूमत की इल्म दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के बारे में पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास शेर अली अरबाब की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी को CPEC मनसूबे से वाबस्ता इदारों की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन वाबडा ने कमेटी को बताया कि ओवर चश्मा राइट बैंक कनाल मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी और तफसीली इंजीनियरिंग डिज़ाइन अगले साल मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। CPEC के अहम मंसूबे गवादर के बारे में कमेटी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि मुतासरा मकानात और ज़मीन के हुसूल के मुतासरीन में अदायगियों के अमल को तेज़ किया जाए। कमेटी को बताया गया कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सितंबर 2023 तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास रियाज फतियाना की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इदारा जाती इस्लाहात और किफ़ायत शारी के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने कमेटी को मुख्तलिफ महकमों खुसूसन पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टील मिल के साथ साथ सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में तजवीज़ करदा इस्लाहात के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि 2 जिल्दों पर मुश्तमिल तमाम इस्लाही तजावीज़ तैयार की गई हैं और काबीना के सामने रखी गई हैं। काबीना ने इन इस्लाहात को मुख्तलिफ इजलासों में मंजूरी दी है और उन पर अमल दरामद पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने पार्लियामेंट के तमाम अरकान के लिए ये दोनों जिल्दें फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और हब्सज़दा रहेगा। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 44 डिग्री जबकि तुरबत, दादू 43 और चिलास में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेलों की खबरों का।